नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेक्चर सेकंड है द हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब तक इससे पहले हमने देखा कि वहाँ की जो कंडीशंस थी, कंडीशन में बेसिकली हमने एक तो हमारा मोहनजोदारो, सेकंड हमने हड़प्पा की जो अलग अलग जो क्या थी कंडीशन, कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं, कुछ अलग अलग जो साइट्स थी 250 के अराउंड जो टोटल साइट्स थी उसमें कुछ मेन साइट्स थी, उसको हमने उनके नाम देख लिए, कहाँ नॉर्दर्न पोर्शन से साउथ पोर्शन तक, ईस्ट वेस्ट कौन कौन सी साइड कहाँ कहाँ लाई करती हैं उसके बारे में जान लिया। अभी हम शुरू करते हैं इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है सेकंड लेक्चर के अंदर, मेन फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आइए हम शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। बेसिकली हम पहले पढ़ते हैं इसके अंदर अर्बन प्लानिंग। एक्चुअली अब तक हमने देखा है इसके बारे में थोड़ा सा हमने क्वालिटी इसके अंदर के इसकी टाउन प्लानिंग जो भी थी, यानी इनकी जो मतलब अर्बन प्लानिंग जितनी है वो बहुत अच्छे लेवल की थी, जो आज कहीं ना कहीं आज के टाइम को कॉम्पीट करती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ अर्बन प्लानिंग। ये इनका बहुत बड़ा एक फीचर था। ठीक है, अर्बन जो इनकी प्लानिंग है ये पूरी, ये बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। अभी हम कम देखें इसके अंदर, एक कंपेयर करते हैं एक सुमेरियन सिटीज़ से। सुमेरियन सिटी, सुमेरियन आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका कुवैत और ये पूरा आसपास जो इलाका है ना, ये सारा हमारा किस में आता है? सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर आता है, सिटीज़ के अंदर आता है। ठीक है, वहाँ की कंडीशन देखें तो क्या था वहाँ पे? सिटीज़ वर डेवलप्ड अराउंड द टेम्पल्स, फॉलोड ए सर्कुलर पैटर्न। तो यहाँ पे कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे थे? ये सर्कुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, कि सर्कुलर पैटर्न में जैसे गोल गोल, जैसे आज हम देखें तो हमारे जैसे नोएडा सिटी की बात करें या बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है वो कैसे बसी हैं? वो सर्कुलर पैटर्न में बसी हुई हैं, ऐसे ऐसे कुछ मतलब बसी हुई हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, लेकिन हम इसे कंपेयर करें किससे? हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो वहाँ पे कंडीशन क्या थी? द इंडस सिटीज़ फाउंड ए ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न जैसे हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं, जैसे कि मैंने आगे आगे मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब क्या बनी हुई है कि यहाँ की जितनी भी रोड्स हैं वो एक दूसरे को किस पे क्रॉस कर रही हैं? रेक्टेंगल पे वहाँ का, और वहाँ पे किस पे कर रही हैं? वो स्क्वायर पे जाके एक दूसरे को क्रॉस करती थी। ठीक है, दूसरा इसमें क्या देखा है? दिस इज इंडिकेटेड बाय द यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग, अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रीट प्लानिंग ऑफ हाउसेज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स विद प्रोविजन फॉर थ्रोवेयर थ्रोफेयर दे रखा है इसके अंदर। ये क्या है? रोड्स के लिए आता है। ठीक है, अब आप देखिए वहाँ की कंडीशन तो ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यूनिफॉर्मिटी को दिखा रहे हैं, मतलब एक आर्किटेक्चर जो उनका है उसको शो कर रहे हैं कि हर जितनी रोड्स हैं वो क्या है कि रेक्टेंगल पे, स्क्वायर पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ थी इसके अंदर। कुछ और जो प्रोविज़न दे रखे हैं उन प्रोविजंस को देखते हैं इसके अंदर। देखो, ईस्ट सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स थे इसके अंदर। कौन कौन से पार्ट्स थे? पहला आते हैं इसके अंदर, टू द वेस्ट ऑफ ईच सिटी वॉज ए सिटेडल। सिटेडल दे रखा है इसके अंदर। सिटेडल दे क्या है? ये सिटेडल होता है फोर्ट। ठीक है, तो वहाँ पे वेस्टर्न साइड में क्या थे? उनके फोर्ट थे। बिल्ड ऑन हाई प्लेटफॉर्म। हाई प्लेटफॉर्म का इंटेंशन कहीं ना कहीं इनको प्रिवेंशन किससे दिलवाना होता है? फ्लड से। ठीक है, कि फ्लड से क्या ना हो, कि इसके वो कोई नुकसान ना पहुँचे। सेकंड होगा इसके अंदर को दे रखा है पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर, ग्रेनरीज वर बिल्ट ऑन द सिटेडल, के सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, लेकिन इनमें रहने के लिए कौन लोग रहा करते थे इसके अंदर? रिच पीपल एंड रूलिंग क्लास, यही लोग वहाँ पे रहा करते थे। नॉर्मली है इसके अंदर जो पावरफुल लोग होते हैं वही नॉर्मली फोर्ट के अंदर रहते हैं। सिटेडल की बात करें, वॉज सराउंडेड बाय ए वेल, पॉसिबली ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेंशन और फ्लड, लोगों का बाहर से आक्रमण। दूसरा, फ्लड से बचने के लिए हर जितने जितने भी उनके सिटेडल थे उसके चारों तरफ क्या था? वेल बने हुए थे, ताकि जितना भी पानी आ रहा है या कोई उस पर अटैक कर रहा है वो ना कर पाए। ठीक है ना। एक आता है इसके अंदर, द हाउसेज स्टूड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड वर राउंडेड एट कॉर्नर। जैसे आप रोड्स को देखते हो, रोड्स में देखो तो आपको इस टाइप के आज भी क्या मिलेंगे? रोड्स में इनके कॉर्नर मिलेंगे। तो कॉर्नर का रीज़न क्या है? कि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कन्वीनियंट रहे आने जाने के लिए। दूसरा, जो रोड्स थे, रोड्स के दोनों तरफ लोगों के घर हुआ करते, जैसे आज भी होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे रोड है, रोड के दोनों तरफ क्या होते हैं? घर होते हैं लोगों के, तो वही उस टाइम पे भी था। ठीक है ना। अब आगे आते हैं इसके अंदर, द स्ट्रीट क्रॉस्ड वन अनदर एट राइट एंगल। ये क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है कि जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं? राइट एंगल पे।
अब आगे आते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड डबल स्टोरी। आपको देखो इसमें क्वेश्चन में इस बुक आप बुक रीड करेंगे आपको कुछ और मिलेंगी कि जो घर थे उनके अंदर एक चीज़ जो मैंने स्किप की है, मैंने खुद से की है, कि जैसे उनके घर के अंदर अगर रूम्स को हम देखें, कंसिडर करें रूम क्या थे उसके अंदर, उनके अंदर रूम थे 1 to 12, 1 से लेके 12 तक रूम थे उसके अंदर। दूसरा, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स थी उनकी देखो, एंड वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक जो पक्की ईंट जो होती हैं उनसे, पक्की ईंट से बने थे। मड एंड मोर्टार, मोर्टार में क्या होता है, गारा वारा सब चीज़ें मिक्सड होती हैं, उससे क्या होता है घर अच्छा मजबूत बन पाता है। ठीक है, एक और चीज़, एवरी हाउस हैड ए बाथरूम। आजकल अगर हम बात करें तो आजकल भी बहुत सारे घरों के अंदर बाथरूम नहीं होता। स्लम्स की बात करें, गरीबों की बात करें, लेकिन उस टाइम पे देखें तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। इसका मतलब लोग उस टाइम के बहुत ज़्यादा एडवांस्ड थे। ए स्टोर रूम, ए किचन, ए वेल एंड डस्टबिन। आज भी हम देखें तो हमें घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ मिल, लेकिन डस्टबिन की बात करें, डस्टबिन मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन के अंदर सामान को भरते हैं, और वो जैसे होता है ना ये पेट जो चीज़ों को मतलब फेंकने के लिए, गोला फेंक में उन्हें कोई अवार्ड मिल रहा है तो क्या करते हैं, उसको घुमाते 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 उसको बाहर फेंक देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं उस घर के जो कूड़ा है उसको। एक आते हैं किचन की बात करते हैं। किचन के अंदर हैड ए फायर प्लेस, वहाँ पे क्या आग जल सके, विद एन ओवन इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में क्या था, वहाँ पे एक ओवन भी हुआ करता था। ठीक है, आज हम बात करें और दूसरा तो वो है बाथरूम की करें। बाथरूम हैड पेव्ड एंड स्लैंटिंग फ्लोर। स्लैंटिंग कुछ उस जगह क्या है, स्लोप बना हुआ है, स्लोप बना हुआ है। दूसरा, पक्का है उनका फर्श, जिससे क्या हो सके कि प्रॉपर तरीके से वो पानी निकल सके। ठीक है, डोर्स की बात करें, डोर्स एंड विंडोज़ ओपन ऑन द स्ट्रीट। रोड साइड में उनकी विंडो खुलती थी और गेट खुलते थे। आज भी हम देखें तो हमारे घरों के अंदर जो हमारे मेन गेट होते हैं, फ्रंट गेट होते हैं, वो किस तरफ खुलते हैं, नॉर्मली बाहर की तरफ खुलते हैं। फ्रंट अगर बड़ा गेट जो होता है हमारे यहाँ उनको देखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, इसके अंदर हाउस ड्रेन्स एम्प्टाइड वेस्ट वाटर इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। हमारे घर के बाहर जो नालियाँ होती हैं वैसे सेम उस टाइम पे थी, तो हमारा जितना भी घर का जितना भी वेस्टेज है वो कहाँ जा रहा है, उस नाली के अंदर। लेड टू द मेन ड्रेन्स विच एम्प्टाइड देमसेल्फ इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। सिटी से बाहर जाके उसे डंप करते हैं। लेकिन आज हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारी जो पूजनीय रिवर हैं, चाहे वो गंगा हैं, यमुना हैं, ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं, उन रिवर्स के अंदर उनको डंप कर दिया जाता है। और फिर उसके नाम पे हमारे यहाँ बहुत सारी अलग अलग स्कीम चलती है, जैसे GAP, गंगा एक्शन प्लान, इस टाइप की। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा था उनका, वो देखते हैं। द ड्रेन्स वर मेड ऑफ मोर्टार, लाइम, जिप्सम, दे वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब इनसे ब्रिक्स और स्टोन से अगर कवर्ड हैं तो लोग उसके अंदर चीज़ों को नहीं फेंक नहीं पाएंगे, तो क्या नहीं हो पाएंगी, वो चौक नहीं हो पाएंगी, परेशानियाँ नहीं हो पाएंगी उसके अंदर। ठीक है ना, देखो आगे मेंशन भी कर रखा है, पीपल डिड नॉट थ्रो एश अदर रिफ्यूज़ इन द ड्रेन्स। ठीक है, ये चीज़ें उनको रोकती थी सारी चीज़ें। ठीक, आगे दिस शो दैट द ड्रेन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन साइंटिफिक लाइंस एंड वाज नॉट इन्फीरियर टू द मॉडर्न सिस्टम। आज भी देखें तो हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है उससे कहीं भी उसको हम एक इन्फीरियर की तरह उसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम का सिस्टम बहुत ठीक था, सिस्टम सही था, तो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चल पा रही थी। लोगों का जो आर्किटेक्चर जो था वो बहुत सही था उस टाइम के लोगों का। अब आते हैं सिविक ऑर्गेनाइजेशन। सिविक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं उसमें कि देखो सारा सिस्टम था पूरा, कि हर चीज़ को क्या है कि उनकी जो नॉर्मल जो पीपल हैं, वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ के लोग हैं, उनके लिए हर चीज़ को वो मैनेज कर सकें। तो उसमें आता है एडिकेट अरेंजमेंट फॉर वाटर सप्लाई। अब वो अब जो जितनी मेन रिवर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, तो सारे किसके पास हैं, ये जो इंडस और उसके जितने ट्रिब्यूटरीज उसके किनारे बसे हुए शहर हैं ये ज़्यादातर। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उनके लिए पानी की सप्लाई बहुत अच्छी थी एक तो। सेकेंड बात कर रहे हैं, लैम्प पोस्ट एट इंटरवल रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। ये स्ट्रीट लाइटिंग्स को शो करते हैं कि ना लैम्प पोस्ट, और वो हर इंटरवल के बाद ताकि लोग देख सकें रोड पे, तो इसलिए वो बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि उस टाइम के लोग किसको यूज़ करते थे, कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइटिंग को भी यूज़ करते थे। ठीक है, एक आता है सैनिटेशन वॉज ऑल्सो
वॉज ऑल्सो प्रॉपरली सैनिटेशन, सफाई के लिए बहुत प्रॉपर अच्छी तरह काम होता। जैसे आज हमारे यहाँ पे होते हैं स्वीपर्स को लगाते हैं, जो क्या करते हैं रोड की सफाई करते हैं, सारे कामों को साफ़ सफाई का देखते हैं। जैसे सिटी के अंदर हमारे नगर निगम होती है, वो सारे काम देखती हैं। फिर देखा है रबिश वॉज थ्रोन इन टू द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर सारा जितना भी घर का कूड़ा करकट है वो सब इकट्ठा होता था, ठीक है, उनको वहीं बिठाया करते थे। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे आपको बहुत लोग देखने को मिलते हैं वो, लेकिन वो उनको कहाँ करते हैं, बाहर ही फेंकते हैं। बल्कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन लोग फिर भी स्वच्छ ना करने के लिए कसम खा रखी है कि स्वच्छ ना हो जाए हिंदुस्तान। एक और बात करते हैं, स्वीपर्स केप्ट द सिटीज़ नीट एंड क्लीन, ये काम था उनका, आज भी जैसे काम है वैसे पहले उनका भी काम था, ठीक है। बिल्डिंग्स वर नॉट अलाउड टू एनक्रोच, ये एक सही था सिस्टम कि क्या कर रहे हैं कि बिल्डिंग थ्रू रोड्स को या जो भी और भी जगह हैं जो पब्लिक वेलफेयर की जगह हैं, पब्लिक बिल्डिंग जितनी है उनको एनक्रोच नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ आज होता है, क्या करते हैं लोग अपना घर बनाते हैं, घर बनाते बनाते अपने घर का जो रैंप होता है उसको रोड पे बना देते हैं, अपनी पार्किंग जो होती है वो रोड पे बनाते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं वो लोग एनक्रोच करना शुरू करते हैं, एनक्रोचमेंट होता है उसकी वजह से, अतिक्रमण जैसे, ठीक है, अतिक्रमण को ही बोलते हैं एनक्रोच, ठीक है। फिर आता है नो बडी कुड बिल्ड पॉटरी, पॉटरी क्लिन्स, ये क्या है, भट्टी के मतलब बर्तन बनाने की कोई भट्टी कहाँ नहीं लगेगी, सिटी के अंदर बनानी है तो शहर से बाहर। लेकिन वो कहीं ना कहीं देखे तो इससे उनका एक बहुत बड़ा एक व्यू देखने को मिलता है कि वो एनवायरनमेंट कॉन्शियस थे, कि उनको एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी, ठीक है ना। एक आता है द सिस्टम ऑफ वॉच एंड वार्ड एट नाइट, मतलब रात में देखभाल करने के लिए लोग वहाँ पे तैनात रहते थे, ताकि शहर के अंदर जो भी लोग हैं, उस टाउन के अंदर जो भी लोग हैं वो सेफली रह सकें, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट वेल प्लान टाउन्स, ये वेल प्लानिंग को कहीं ना कहीं शो कर रही हैं। ये सारी हम चीज़ों को कंसिडर करें तो आज की अगर हम बात करें 21st सेंचुरी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें आज भी नहीं मिल रही हैं। ये आज से करीब 3-4-5 हज़ार साल पुरानी कंडीशन है कि वहाँ पे लोग इतने अवेयर थे, ठीक है। एक आता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल, उनके आर्ट क्राफ्ट्स की बात करते हैं। इसमें आता है पहला हमारा ग्रेनरीज, ग्रेनरीज में ही हमारा एक पोर्शन दे रखा है किसका, पिलर्ड हॉल का, ठीक है। अब देखें इसके अंदर दे माइट हैव बीन यूज्ड फॉर द डिफरेंट पब्लिक पर्पसेज, जैसे आज देखते हैं हम कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पब्लिक पर्पस के लिए जो क्या होती हैं, जितनी कोई शादियाँ हो रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, फंक्शंस होते हैं, तो क्या करते हैं अलग अलग पूरे सोसाइटी के कुछ हॉल्स होते हैं, उनको इन हॉल के अंदर सारे फंक्शंस कर लिए जाते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या थे, ये इनके पिलर्ड हॉल थे। ये हाई पिलर्ड हॉल, इसकी देखो कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, देखो 24.5 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया इसका, हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, परहैप्स इन वॉज द इट वॉज द असेंबली हॉल, असेंबली हॉल जैसे मीटिंग्स हो रही हैं इसके अंदर, या फिर ट्रेड से रिलेटेड जो भी बातें हो रही हैं वो सारी काम इसके अंदर हो जाया करते थे, ठीक है। सेकंड आता है ग्रेनरी की, ग्रेनरी जहाँ पे क्या कर रहा है हमारा जितना भी अपना ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स, उनको स्टोर कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। तो इनको देखते हैं जरा हम। इट इज़ 45.71 मीटर लॉन्ग एंड 15.23 मीटर्स वाइड, इसका हम देख लेते हैं कितना लंबा था कितना चौड़ा था, ये लर्न करने की चीज़ें हैं। एट द हड़प्पन वी फाइंड 2 रॉज ऑफ 6 ग्रेनरीज, कि देखते हैं कि 2 रॉ के अंदर कितने मिलेंगी, 6 ग्रेनरीज, ये इस टाइप के वहाँ कुछ फिगर्स बने हुए हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शन के अंदर लोग सब लोग एक साथ नहा रहे हैं, इसका फिगर आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या है कि बीच में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, साइड में कुछ क्या बन रही है कि इसमें कॉरिडोर बने हुए, कॉरिडोर के थ्रू लोग निकल रहे हैं, और पब्लिक और जी फेस्टिवल्स पे क्या कर रहे हैं लोग साथ साथ में नहा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ थी जहाँ पे देखो, ये कहाँ का है, अनअर्दन, अनअर्दन मतलब मिट्टी का, बिना मिट्टी का, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, ठीक है। इट रिजेंबल्स ए लार्ज स्विमिंग पूल, लार्ज स्विमिंग पूल की तरह था ये, 55 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। देयर इज स्विमिंग पूल इन द सेंटर 12 मीटर लॉन्ग, ये 12 मीटर लॉन्ग उसके अंदर का पोर्शन दे रखा है, एंड 7 मीटर वाइड, 2.5 मीटर्स डीप, ये गहराई थी उसकी, ठीक है। ये पूरा पैरामीटर आपको लर्न करने होते हैं, वैसे बेसिकली ये चीज़ें नहीं आती हैं बहुत ज़्यादा इतना, आते हैं फिर उसके बाद। देयर आर गैलरीज एंड द रूम्स ऑल राउंड द स्विमिंग पूल्स, क्या थी उसके, देखो गैलरीज थी और रूम्स थे स्विमिंग पूल के चारों तरफ, ठीक है। ये आपको याद करना है इसके अंदर कि स्विमिंग पूल के चारों तरफ गैलरीज और रूम्स थे।
नेक्स्ट, इट वॉज यूज ऑन रिलीजियस फेस्टिवल जैसे हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता था। कुंभ के मेले पे हमने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग एक साथ नहाते हैं। जैसे हम देखें 2019 के शुरुआत के टाइम पे यूपी के अंदर इलाहाबाद में जैसे कुंभ का मेला लगा था, तो बहुत लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे। नेक्स्ट, सिस्टम टू डिस्चार्ज द डर्टी वाटर को निकालने का पूरा सिस्टम था। पाइप्स के थ्रू डर्टी वाटर निकल रहा है और जो उसके अंदर फ्रेश वाटर है उसको उसमें फिर से भरा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, नियर द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द ग्रेट बाथ। यहाँ पे क्या था, हमाम था। हमाम क्या है यहाँ पे, ये क्या है, विच इज़ द हॉट एयर बाथ। यहाँ हॉट एयर बाथ हो रही है। ठीक है, ये बहुत सही है, मतलब ठंड की वाली जुगाड़ होगी, ठंड वाली। अब इसके क्या बोल रहे हैं आगे देखो, दीज पब्लिक स्ट्रक्चर क्लियरली शोज द स्किल, स्किल में डबल एल है एक्चुअली, ये शो नहीं हो पा रहा इस जगह, ऑफ द इंजीनियर्स एंड द आर्किटेक्चर्स ऑफ द इंडस वैली। तो यहाँ के जो आर्किटेक्चर है इंडस वैली का, इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे सब चीज़ों को शो कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम सेकंड लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।